स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। आज की स्टोरी एक रूम के बारे में होने वाली है और रूम संख्या है रूम नंबर 13। तो बात है हैदराबाद की, हैदराबाद के एक होटल की। तो एक आदमी था जिसका नाम शुभम था। उसको ऐसी जगह पर जाना पसंद था जो कि पुरानी है और मतलब हंटिंग टाइप लोकेशन है, तो उसको ऐसी जगह पर जाना पसंद था। तो वह ऐसे ही हैदराबाद गया था। तो हैदराबाद उसको रुकने के लिए एक होटल की तलाश थी और वह जहाँ पर घूम रहा था उसके पास ही एक होटल थी। वह उस होटल में चला गया। तो शुभम होटल में घुसा तो मैनेजर दूसरे व्यक्तियों यानी कि गेस्ट को कह रहा था कि सॉरी सर, इस होटल में कोई और रूम खाली नहीं है। तभी मैनेजर के पीछे बैठे व्यक्ति ने कहा कि सर आप इनको वो रूम नंबर 13 बता दीजिए। तो मैनेजर ने उस स्टाफ की ओर आंखें निकाली और थोड़ा डराया और फिर इन गेस्ट को मना कर दिया कि सॉरी सर, रूम बिल्कुल भी नहीं है। तो वो गेस्ट निराश होकर चले गए। तो ये सब वार्तालाप वो शुभम सुन रहा था कि वो रूम नंबर 13 की बात की थी जो। तो शुभम उस मैनेजर के पास गया और वह भी रूम मांगने लगा। तो शुरू में तो मैनेजर ने शुभम को भी मना कर दिया। तो शुभम मैनेजर को बोला कि आपका स्टाफ कह रहा था कि रूम नंबर 13 खाली है। तो मैनेजर बौखला गया और डर के मारे शुभम को कहा कि सॉरी सर, इस होटल में कोई रूम अभी खाली नहीं है। फिर भी शुभम उस मैनेजर को कह रहा था कि मैं इतनी रात के कहाँ जाऊँगा, आप प्लीज़ मुझे वही रूम दे दीजिए, रूम नंबर 13। तो मैनेजर ने कहा कि सॉरी सर, वो रूम हम किसी को नहीं देते। शुभम ने सोचा कि ऐसा क्या है उस रूम में जिसके कहने पर ही मैनेजर थोड़ा बौखला गया यानी डर गया। तो शुभम ने मैनेजर की काफ़ी रिक्वेस्ट। मैनेजर उसको वो रूम देना नहीं चाहता था, लेकिन शुभम के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद और उसने बताया कि मैं ऐसी ऐसी जगहों पर जाता हूँ और ये एक्टिविटीज़ करता हूँ, फिर जाकर मैनेजर ने शुभम को वो कीज़ दे दी रूम की, रूम नंबर 13। तो स्टाफ शुभम को रूम नंबर 13 के पास छोड़ने गए, लेकिन वो स्टाफ उस रूम के पास गया ही नहीं, बल्कि दूर से ही बोल दिया कि सर वो रहा आपका रूम। तो शुभम उस रूम में गया और उस रूम में जाते ही मतलब थोड़ा बहुत पुराना भी था, साफ सफाई भी नहीं हुई थी, लेकिन शुभम को तो रात निकालनी थी। तो वह उस रूम में गया और अपना बैग, लैपटॉप, सामान रखा और वह अपने काम में लग गया, यानी कि लैपटॉप पर ही काम कर रहा था वो। शुभम अपना वर्क कर रहा था लैपटॉप पे। तभी शुभम को एक ठंडी हवा महसूस हुई जो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। पूरे कमरे में खामोशी थी। शुभम ने देखा कि यह ठंडी हवा का झोंका खिड़की से आया, तो वह उठकर खिड़की बंद की और पीछे देखा तो टेबल पर गिलास पड़ा था। वो अचानक हिलने लग गया, थरथराने लग गया ऐसे, और उस गिलास के अंदर का जो पानी था वो धीरे 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 बाहर गिरने लग गया। तो शुभम घबरा गया और उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसके चारों तरफ यानी कि उस रूम में कोई नहीं था शुभम के अलावा। शुभम ने सोचा कि जिस समय खिड़की बंद की तो एक हवा का झोंका आया होगा और ये पानी का गिलास हिलने लग गया। और शुभम काफ़ी थका हुआ भी था पूरे दिन से, इसलिए वह यह सोचकर बेड की तरफ आने लगा कि यह मेरी थकान के कारण हो रहा होगा। तो वह बेड की तरफ आ रहा था तो उसकी नज़र सामने वाले आईने में पड़ी। हालांकि उस रूम में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, रूम भी पुराना था और वो रूम किसी गेस्ट को भी नहीं देते थे, इसलिए उस रूम में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जब उसकी नज़र सामने वाले आईने पर पड़ी तो उस आईने में शुभम को एक महिला दिखी थी। लंबे काले बाल और सफ़ेद साड़ी में एक महिला आईने में खड़ी है। तो शुभम डर गया और पूरे कमरे में देखा, लेकिन वह औरत उस कमरे में नहीं थी, वह सिर्फ उस आईने में थी। पूरे कमरे में कोई नहीं था शुभम के अलावा, और शुभम जिस आईने में देख रहा था उसमें शुभम और वो महिला थी। शुभम ने जब पूरे कमरे में देखा कि इस साइड कोई खड़ा है या नहीं, और जब वापस आईने में देखा तो वह औरत शुभम को काफ़ी तेज घूरने लगी थी। आंखें बड़ी बड़ी करके शुभम को घूरने लगी थी। इससे शुभम काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसका शरीर सुन्न पड़ने लग गया था। फिर भी शुभम ने डरते डरते उससे महिला से कहा कि कौन हो तुम, लेकिन वह महिला कुछ नहीं बोली। शुभम भी उस महिला की तरफ देख रहा था उस आईने में। तो वह महिला जो कि आईने के अंदर थी, वह उसी आईने पर खून से लिखने लगी कि यह मेरा घर है, तुम चले जाओ यहाँ से। वो रूम नंबर 13 वो उस महिला का घर था। यह सब देखकर शुभम की रूह कांप गई और उसने पूरे कमरे में देखा तो पूरे कमरे का वातावरण ही चेंज हो चुका था। वो खिड़की जो शुभम ने बंद करी थी वो अचानक खुल गई और काफ़ी तेज हवाएं चलने लगी। उस कमरे की लाइटें भी चालू बंद होने लगी थी। हालांकि होटल के मैनेजर और स्टाफ ने कहा था कि सर उस रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है जो कि लोगों के द्वारा पता चला है। तो शुभम ने हंसते हंसते उन मैनेजर और स्टाफ से कहा था कि भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर शुभम ने अपना डर काबू में रखते हुए मोबाइल से उस होटल का इतिहास जानने लगा, और जो कहानी शुभम ने पढ़ी थी वो पढ़कर शुभम की और ज़्यादा फटने लग गई। वह काफ़ी ज़्यादा डर चुका था उस कहानी को पढ़कर भी। उसने पढ़ा था कि लगभग आज से
45-50 साल पहले एक फैमिली आई थी इस रूम में, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा। लेकिन उस महिला का पति रोज शराब पीता था, तो उस दिन उस होटल वाले रूम में भी शराब ही पी रहा था। तो शराब के नशे में उसने अपने बीवी बच्चों को इतना मारा, इस कारण उस छोटे से बच्चे की मौत हो चुकी थी। यह देखकर उसकी माँ को काफ़ी तेज सदमा लगा और उसी होटल के उसी रूम में रात में उसने भी सुसाइड कर लिया। और आज तक उस रूम में उस महिला और उस बच्चे की आत्मा इस रूम में रहती है और आने वाले को परेशान करती है। तब शुभम समझा कि मैनेजर सच कह रहा था। शुभम के वो होटल का इतिहास पढ़ने की कहानी के बाद रूम का वातावरण और ज़्यादा डरावना होने लग गया था। छत से कुछ खून की बूंदें गिरने लगी और पंखा काफ़ी तेज़ हो गया। जिस स्पीड में पंखा चल रहा था उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज़ पंखा चलने लग गया था और छत से एक दो खून की बूंदें गिर रही थी। शुभम समझ चुका था कि वो अब यहाँ फंस चुका है, अब उसको कैसे भी करके बाहर निकलना है। तो उस कमरे की लाइटें अचानक बंद हो गई, पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। हालांकि उस आईने में तो रोशनी थी, जिस आईने में वो महिला खड़ी थी। शुभम ने उस आईने की तरफ देखा तो वह महिला शुभम की तरफ आ रही थी और उस कमरे में अचानक आवाज़ गूंजने लगी कि तू यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता। वह आवाज़ काफ़ी डरावनी आवाज़ थी और भारी लय की आवाज़ थी। तो शुभम ने कांपते कांपते और डरते डरते कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वह औरत धीरे 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 आगे बढ़ती बढ़ती शुभम के बिल्कुल पास आ गई, आईने से निकलकर। तो उस औरत ने शुभम का हाथ पकड़ लिया और वह हाथ पकड़ा जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, मतलब बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा हाथ था उस महिला का। शुभम की सांसें तेज होने लग गई थी डर के मारे। तभी उस कमरे में छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी और उसने दरवाजे की तरफ देखा तो कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, रूम नंबर 13 का। शुभम उस दरवाजे के पास नहीं जा सका क्योंकि उसके पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। तभी पीछे से किसी ने शुभम को धक्का दिया और शुभम वहाँ गिर गया। जब शुभम वहाँ से उठा तो पूरे कमरे का वातावरण बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो खिड़कियाँ भी बंद थी जो शुभम ने पहले करी थी। पंखे की स्पीड नॉर्मल थी, ऊपर से खून की बूंदें भी नहीं गिर रही थी। और वो गिलास पानी का, उसमें पानी वैसा का वैसा ही था जैसे कि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा। तो वह ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैनेजर की तरफ भागने लगा। तो वह हाँफते हाँफते होटल के नीचे मतलब रिसेप्शन की तरफ जाने लगा। तो वह जैसे ही मैनेजर के पास पहुंचा तो मैनेजर एक बार तो उसे देखकर मुस्कुराया कि सर मैंने कहा था कि आप उस रूम में मत जाइए, फिर भी आपने जिद करी। तो शुभम उस मैनेजर के पास भी नहीं रुका और सीधा पुलिस स्टेशन गया। उसने वह घटना सारी पुलिस वालों को बताई, लेकिन पुलिस वाले भी इस घटना को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी पुलिस वाले उस होटल के उस रूम में गए और सारी इन्वेस्टिगेशन करने लगे, जांच की पूरे रूम की। लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र ही नहीं आई जैसे कि यहाँ पर कोई था। एक पुलिस वाले के सिर पर भी एक खून की बूंद गिरी थी। उस महिला को लगा था कि कोई और नया मेहमान आया है इस रूम में, तो वह उनके साथ भी ऐसी सारी घटनाएं करना चाहती थी। लेकिन वह पुलिस वाले पहले ही सचेत हो गए और उस रूम से शुभम का सामान निकाला, बैग लैपटॉप वह शुभम को दिया और पुलिस वालों को नजर आ गया था कि इस रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। तो पुलिस वालों ने उस रूम को सीज कर दिया और वह रूम आज तक बंद है। उस रूम के बंद होने के बावजूद भी लोगों को अक्सर उस बच्चे के रोने की आवाज आती है और उस होटल में लोग जाना भी कम पसंद करते हैं। शुभम उस दिन के बाद उस होटल में कभी नहीं गया और उसने वह रात उस होटल से निकलकर किसी धर्मशाला में गुजारी थी। तो ये थी एक होटल के रूम नंबर 13 की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं।